नमस्ते, ज्ञान विविधि यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आज की कक्षा में हम पढ़ते हैं कक्षा 7 प्रथम वर्ष के लिए अध्याय नंबर 4 कटितार्जुन, जिनकी कुछ साखियों का अध्ययन है वो हमने पिछली कक्षा में कर लिया था। आज आगे की साखियों का अध्ययन है वो करते हैं। 6 साखियां हमने पढ़ ली थी, 7वीं साखी पढ़ते हैं। जो विधेय को अंग से है वो ली गई है, कबीरदास जी के विधेय को अंग से है वो ली गई है। और इसमें देखिए कबीरदास जी अपनी आत्मा को विरहिणी नायिका के रूप में प्रस्तुत करते हैं और उससे जो विरहिणी नायिका रूपी जो आत्मा है उसे प्रियतम परमात्मा से मिलने के लिए हर समय व्याकुल रहती है, बेचैन रहती है। तो उसी का वर्णन है वो यहाँ करते हैं कि चोट सतानी विरह की सब तन जर्जर होय, मारण हारा जानिए के जी लागी सोई। चोट सतानी यानी कि चोट लगने से, सतानी यानी कि पीड़ा होती है। कबीरदास जी कहते हैं कि प्रभु कि उस प्रियतम परमात्मा के प्रेम में ऐसी विरह रूपी जो चोट है वो मेरे शरीर को लगी है। सतानी विरह की जो चोट लगी है सब उससे सारा तन मेरा है वो जर्जर हो गया है, जीर्ण शीर्ण है वो हो गया है। मारण हारा जानिए, और कहते हैं मेरी जो मन की पीड़ा है, मेरी जो विरह की पीड़ा है उसे केवल वही व्यक्ति समझ सकता है कि जिसने या तो इस विरह को मुझे दिया है या फिर जिसने इस विरह व्यथा को सहा है, भोगा है। कि जी लागी सोई यानी कि जिसने इस पीड़ा को सहा है या जिसने मुझे ये पीड़ा दी है वही मेरी इस वेदना को है वो समझ सकते हैं। कहते हैं कि विरह की चोट बड़ी दुखदायी होती है। सतानी यानी चोट, किसकी विरह रूपी जो चोट है सतानी यानी कि दुखदायी होती है, पीड़ादायक होती है, कष्टदायक होती है। और पीड़ा से शरीर है वो जीर्ण शीर्ण हो जाता है। जो व्यक्ति पीड़ित रहता है, हर समय व्याकुल रहता है, पीड़ित रहता है, तो शरीर धीरे धीरे जीर्ण शीर्ण कमजोर है, स्थिर है वो होता चला जाता है। तो कहते हैं इसी से मेरा भी जो तन है वो स्थिर हो गया है, कमजोर हो गया है। और मेरी उस पीड़ा को वही जान सकता है, जानिए मतलब समझ सकता है, जान सकता है, महसूस कर सकता है, जिसने या तो इस विरह रूपी पीड़ा को भोगा है या फिर जिसने मुझे ये विरह वो दिया, अर्थात वो परम परमेश्वर परम ब्रह्म प्रियतम परमात्मा है, वही मेरी इस पीड़ा को समझ सकते हैं और वही मेरी इस पीड़ा को दूर भी है वो कर सकते हैं। वियोग की पीड़ा है विरह व्यक्ति ही हो सकते हैं, यानी वियोग की जो पीड़ा है वो विरह व्यक्ति ही समझ सकता है, ये कहना चाहते हैं। तो इसमें देखिए विरह की जो पीड़ा है उसका वर्णन किया है। अगला देखते हैं तन कमाणे साधी करी खेची जो माया माही, भीतरी विद्या सुमार हुए जीवे की जीवे नानी। जीवे मतलब कि जिए या मरे, जिए की जीवे नानी, जिएगा या नहीं जिएगा। कर कमाने कर यानी हाथ, कमान यानी होता है धनुष, बाण साध कर, खेची जो मारे खींच कर तो मारा है। तो कहते मेरी उस प्रियतम परमात्मा है जिसने मेरे पर जो प्रेम रूपी बाण है वो छोड़ा है, जो प्रेम रूपी बाण है उन्होंने मेरे ऊपर छोड़ा है। तो कहते ईश्वर रूपी शिकारी ने हाथ में धनुष लेकर, कर यानी हाथ में धनुष लेकर मेरे ऊपर निशाना साधा है, मेरे ऊपर धनुष लेकर तीर का निशाना साध कर खेची जो मारे और खींच कर है वो मुझे मारा है। वह सफल प्रहार मेरे अंतर मन में भीतरी विदा बीत दिया है, भीतरी अंतर मन को भेद गया है वो, और उनका जो उन्होंने तीर खींचकर जो मारा है वो सफल हुआ है, सफल प्रहार हुआ है, जो मेरे अंतर मन तक है वो भेद गया है। अब ऐसा लग रहा है कि मेरा जो मन है या मेरे जो ये चोट जो मुझे पहुंचाई है, इससे जो बाण की जो चोट मुझे लगी है इससे जीव जिएगा या नहीं इस संबंध में कहा नहीं जा सकता। जीवे की जीवे नानी कि जीव है वो जिएगा या नहीं जिएगा इस संबंध में कहा नहीं जा सकता। तो देखिए इसमें गुरु के ज्ञानोपदेश से भगवान तथा प्रेम, भगवान के प्रेम में आहत भक्त है वो हार्दिक वेदना को है वो महसूस है वो कर रहा है, हार्दिक वेदना को है वो सहता चला जाता है, अंततः वह जीव मुक्त हो जाता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति है वो हो जाता है। इसमें मोक्ष प्राप्ति के लिए है वो कहा गया है कि जिएगा कि नहीं। अब देखिए जब ईश्वर ने अपने हाथ से धनुष लेकर बाण मार दिया है, उससे अगर वो मर जाता है तो मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, है ना। तो मोक्ष प्राप्ति का यहाँ वर्णन किया है। जब वो मारे खींची कर, कहते जब से ईश्वर ने, जब मेरे उसे प्रियतम परमात्मा ने है, ईश्वर ने है मारे खींच कर जो बाण मुझे खींच कर पाया है, तब मैं पाई जानी, तब मैंने है वो मर्म है वो जान लिया है
जब मैं पाए जाने के तभी मुझे है वो एहसास हुआ। फिर यह तो ईश्वर की प्रेम की है, लगी चोट मनन के होते थे। जब ये तो ईश्वर ने जो बाण खींचकर मारा, प्रेम रूपी जो बाण मेरे को मारा है, तो उसकी चोट है जो मेरे मर्म यानी कि मर्म को भेद गई है। मेरे मन को है वो भीतर तक भेद गई है, मेरे मन को है वो भेद दिए और मुझे ईश्वरीय सत्ता का है वो ज्ञान हो जाता है। तब मैं जाने पाई जाने यानी कि तब मैंने उस ईश्वर को एहसास के रूप में पाया। उस ईश्वर के जो एहसास है उस तत्व को मैंने जाना और इस जोर से मेरा मन है वो भेद गया, कई कलेजा छानी और मेरा जो हृदय है, मेरा जो कलेजा है वो क्या हो गया है, छिद गया है, उसमें छेदन है वो हो गया है। अब इसमें किसी भी प्रकार का जो विरह वासना रूपी जो जल है वो इसमें नहीं टिक सकता। छेद हो गया तो उसमें से निकल जाएगा। क्योंकि मेरी अपने हृदय के अंदर जो प्रेम, जो ईश्वर की सत्ता का जो एहसास हो गया है, अब मेरे हृदय में जो छेद हो गया है, इसके कारण अब किसी भी प्रकार की जो संसारिक मोह माया है या विषय वासना रूपी जो जल है वो मेरे हृदय में व्याप्त नहीं हो सकता, क्योंकि अब वो निकल जाएगा। ऐसा है वो कहा कि इसमें ज्ञानाभूति, ज्ञान की अनुभूति का वर्णन है वो इसमें करते हैं। और साथ ही अंतःकरण है वो छलनी हो गया, इसकी बात भी कबीरदास जी है वो करते हैं। जिसे सांसारिक आसक्ति रूपी जो जल है वो कभी नहीं ठहर सकता हृदय में, कलेजे में, अर्थात संसार की आसक्ति है वो अभी हृदय में व्याप्त है वो नहीं हो सकती। अगला देखते हैं, जिन्हीं सरी मारे काली, काली मतलब कल, सो सर मेरे मन बचा। वही बात कहते हैं कि जो जी मतलब जो बाण सर यानी बाण मारे कल जो ईश्वर ने मेरे हृदय पर जो बाण मारा था, जो प्रेम रूपी बाण मारा था, मेरे प्रियतम परमात्मा ने जो बाण मारा था, सो सर वह बाण मेरे मन में है वो बस गया है, मेरे हृदय में है वो बस गया है। और जिन्हीं सरी जो हमारी सर में सच पाऊंगी, और कहने की वही कि मतलब वही, यहाँ जिनकी मतलब जो सरी मारी काली, काली मतलब होता है कल जो ईश्वर ने मेरे हृदय के ऊपर जो प्रेम रूपी बाण है वो मारा था, सो सर मेरे मन बचा, वो बाण है मेरे हृदय में है वो बस गया है, मेरे हृदय में उसने स्थान है वो बना लिया है। अब मैं कहता हूँ तीसरी वही बाण अजो मतलब आज भी है वो, वैसे प्रार्थना करता हूँ ईश्वर आज भी वो बाण है वो मेरे हृदय पर आप चला दीजिए, मेरे हृदय पर मार दीजिए। सर भी उस बाण के बिना अब मैं जी नहीं पाऊंगा, अर्थात मेरा जो जीवन है अब उस बाण के बिना है वो नहीं रह सकता। आप चला दो मेरा हृदय उस प्रेम बाण के बिना है वो शांति को प्राप्त है वो नहीं कर सकता है। तो परमात्मा के अन्य भक्त को इसी आत्मिक शांति है मिलते, तो जो ईश्वर का परम भक्त होता है उसे ईश्वर में ही मन लगाकर है वो शांति की अनुभूति है वो होती है। इसे साखी के माध्यम से कबीरदास जी ने यही कहा है। अब देखिए साथिया पढ़ लिया, अब उनके पद आते हैं कि दुल्हनी गाओ मंगलाचार, हम धरी आए हो राजा राम बरदार, तन रत करी में मन रत करी हूँ पंचतंत्र पाराती, रामदेव मोरे पाप ने आए मैं जोगन में गाती, शरीर सरोवर वेदी करी हूँ ब्रह्म वेद उचार, रामदेव संग भमरी लेती, भमरी होते फेरे लेना, विवाह करना, धनी धनी भाग हमार, भाग्य धन्य हो गए। सुर 33 कोटिक, सुर यानी होते देवता, और 33 कोटिक यानी 33 करोड़ देवी देवता आए हैं। मुनिवर 88 और 88,000 जो मुनिवर है वो आए हैं। कहे कबीर हम ब्याही चले हुए पुरुष एक अविनाशी। कबीरदास जी कहते हैं कि मेरी जो आत्मा विरहिणी आत्मा है उस परमात्मा से विवाह करना चाहती है, उसके साथ भोरी लेना चाहती है, उसके साथ एक प्रेम बंधन में है वो हमेशा के लिए है वो बंध जाना चाहती है। तो देखिए ये जो पद है वो कबीर ग्रंथावली से लिया गया है, ये जो पद है वो किससे लिया गया है, कबीर ग्रंथावली, कबीर ग्रंथावली से ये पद है वो दिया गया है कबीरदास जी का। और इसमें कहते हैं कि इसमें कबीर ने परमात्मा से अपने आध्यात्मिक मिलन का वर्णन किया है कि कबीर जी की जो विरहिणी आत्मा है, विरहिणी नायिका रूपी जो आत्मा है वो उस परम ब्रह्म से है मिलन का वर्णन है वो यहाँ करते, एक आध्यात्मिक मिलन का वर्णन और मनोहारी चित्रण है वो इसमें किया है। कबीरदास जी ने कहा कि जीवात्मा परमात्मा की विवाह का रूपक प्रस्तुत किया है, रूपक के माध्यम से उन्होंने प्रस्तुत करते हुए कहते कि हे सौभाग्यवती नारियों दुल्हनी गाओ मंगलाचार,
क्योंकि मेरे घर पर है वो मेरे घर पर मेरे स्वामी अर्थात मेरे राम है वो आ रहे हैं, पधारे हैं, मुझसे विवाह करने के लिए आ रहे हैं। इसलिए हे सौभाग्यवती नारियों, तुम विवाह के मंगल गीत है वो गाना शुरू कर दो। तन रत करी में मन रति करी। तो कहते हैं जब मेरे प्रियतम परमात्मा अर्थात प्रभु श्री राम है जब आ रहे हैं मुझसे विवाह करने के लिए आ रहे हैं, इससे मेरा तन और मन है वो पवित्र हो गया, मेरा मन है वो पवित्र हो गया और मेरे मन में प्रभु भक्ति है वो अत्यंत गहराई के साथ है वो व्याप्त हो गई है, प्रभु की भक्ति आ गई है। तन रत करी और कहते हैं कि मैं अपना तन उनके चरणों में रत कर देना चाहती हूँ, उनके चरणों में लीन कर देना चाहती हूँ, मन रत करी हूँ, तन और मन दोनों उनके चरणों में है वो लगा देना चाहती हूँ। मेरा जो तन और मन है वो यौवन से मैं यौवन में गाती तन रत करी में मन रत करी पंचतंत्र बराती। और पंचतंत्र यानी जो हमारा जो शरीर बना है पंच तत्वों से, जिसमें अग्नि आती है, वायु आता है, जल आता है, आकाश और भूमि, इन सब से मिलकर जो हमारा पंच तत्वों से निर्मित जो ये शरीर है, इन्हें मैं उन प्रभु के चरणों में है वो समर्पित करना चाहती हूँ। तो कहते हैं कि अपने पांच तत्व क्षिति जल पाव गगन और समीर, इनसे मिला हुआ जो अपना शरीर है सभी वह मैं अपने प्रभु श्री राम के स्वागत के लिए है वो लगा देना चाहती हूँ, स्वागत के लिए तत्पर है। मेरा पंचतंत्र से बना ये जो पंच तत्वों से बना जो शरीर है प्रभु श्री राम का स्वागत करने के लिए बहुत ही उत्सुक है, बेचैन है। रामदेव मोरे पाहुनी यानी अतिथि, अतिथि तो कहते रामदेव, रामदेव प्रभु श्री राम है, मोरे यानी कि मेरे, मैं तो कहते कैसा प्रतीत होता है कि प्रभु मेरे द्वार पर अतिथि बनकर आए हैं, प्रभु श्री राम है मेरे द्वार पर अतिथि बनकर आए हैं, आज मैं उन्हें पति के रूप में है वो स्वीकार करूंगी और अपने यौवन में है मदमस्त होकर उनका स्वागत करने के लिए है वो तैयार हूँ। इतना ही नहीं, मैं अपने शरीर मन को उनके प्रेम में है वो पूरी तरह से डुबो दूंगी, अर्थात अपना जो यौवन है वो उनके चरणों में है वो समर्पित करने के लिए उत्सुक हो रही हूँ। और मैं हमेशा के लिए उनके व्यक्तित्व में है समा जाना चाहती हूँ। एक प्रकार से पंच तत्वों को साक्षी बनाकर मैं इस शरीर रूपी तो रामदेव संग भूरी देहूँ और कहते हैं शरीर सरोवर वेदी करूँ। वेदी यानी कि जो वेदिका बनाई जाती है अपनी जिसमें जलाई जाती है और जिसके चारों ओर फेरे हैं वो लिए जाती है, कुंड की वेदी होती है, अग्नि कुंड की जो वेदी होती है। रामदेव संग भूरी शरीर सरोवर कहते हैं अपने जो शरीर है पंच तत्वों से निर्मित जो शरीर है इसे मैं वो अग्नि का कुंड है वो बना देना चाहती हूँ। अपन जो तत्वों को साक्षी बनाकर शरीर रूपी कुंड की वेदी पर मैं प्रभु के साथ है वो विवाह करूंगी। ब्रह्म वेद विचार और ब्रह्म है वो वेदों का उच्चारण है वो करेंगे। विवाह में ब्रह्मा जी है वो वेद मंत्रों का उच्चारण है वो करेंगे, वेद मंत्र है वो गाएंगे। रामदेव संभौली देव और इस तरह से मैं इस शरीर रूपी कुंड की अग्नि शरीर रूपी कुंड में अग्नि चलाकर है वो मैं रामदेव के साथ है वो विवाह करूंगी, फेरे है वो लेंगी। और कहते हैं कि मेरे इस आत्मा और परमात्मा का जो मिलन है, अध्यात्म जो मिलन हो रहा है इसमें उनके जो मेरे ये जो मैं विवाह करूंगी तो धन धनी भाग मेरे भाग्य है वो धन्य हो जाएंगे। सूर्य 33 सूर्य देवता और कहते हैं कि मेरे इस जो आध्यात्मिक मिलन हो रहा आत्मा और परमात्मा का इसको देखने के लिए 33 करोड़ देवी देवता है वो आए हैं, इसे मंगल आध्यात्मिक मिलन को देखने के लिए आए हैं। मुनिवर 88 और कहते हैं कि मुनिवर है वो भी 88,000 मुनिवर है वो भी इस आध्यात्मिक मिलन को देखने के लिए आए हैं। अब मैं इसे कहे कबीर हम व्याख्या चले कबीरदास जी कहते हैं कि अब हम इस संसार को छोड़कर इस आसक्ति मोह माया से घिरे हुए संसार को छोड़कर हम उसे एक अविनाशी पुरुष के साथ उस परम ब्रह्म के साथ विवाह कर जा रही हूँ। अर्थात मैं इस संसार को छोड़कर हमेशा के लिए संसार को छोड़ने जा रहा हूँ। भाव है कि मैंने अपनी आत्मा का संबंध स्थायी रूप से उस परमात्मा से जोड़ दिया है और मैं अब इस संसार में वापस है वो कभी नहीं आना चाहता। इसमें रहस्यवादी देखो प्रतीकों के माध्यम से है वो प्रेम और अनुग्रह अथवा ईश्वर और जीव दोनों के पारस्परिक मिलन का चित्र है वो क्या है कि किस प्रकार जीव है वो आत्मा है वो इस संसार को त्याग कर उन परमात्मा में है वो किस प्रकार से है वो मिल जाती है, उसका वर्णन है प्रतीकों के माध्यम से कबीरदास जी ने यहाँ किया है। तो उम्मीद करती हूँ आशा करती हूँ आपको
पद है, कभी ग्रंथावली से जोड़िए कि